Dear students, question number 18, question number 5, exercise 18D. Question number 5 says, find the equation to the plane that passes through 2 minus 3 1 and is perpendicular to the line joining the points 3 4 minus 1 and 2 minus 1 5. तो क्वेश्चन सबसे पहले समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो किसी पॉइंट से होकर गुजरता है, पास होता है और उस पर कोई लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है। हमें किसी भी प्लेन के इक्वेशन के लिए सिर्फ टू थिंग्स रिक्वायर्ड होती है। एक तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, अर्थात वो लाइन जो उस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, उसके डायरेक्शन रेशियो। और सेकंड थिंग जो है कि वो प्लेन किसी पॉइंट से होकर पास होता हो। तो ऐसे इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन विच पासेस थ्रू एनी पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू एनी लाइन। तो वी हैव गिवन बोथ थिंग्स। प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन passes through a particular point and a line joining by 2 points, a line joining by 2 points perpendicular to our required plane. It means we have given that normal, direction ratios of normal, because we can find out the DRS of any line when it passes through 2 points and it is normal to the plane. तो चूंकि लाइन हमारी प्लेन पर अभिलंबवत है और ये 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है, इसलिए हम उसके DRS निकाल सकते हैं। और जो लाइन परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगी, हमारे रिक्वायर्ड प्लेन पर, हमारे अभीष्ट बने समतल पर अभिलंब हो जाएगी। और बाकी जो है ये एक पॉइंट से होकर गुजर रही, तो हम एक पॉइंट से होकर गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन जानते हैं। तो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू 2 minus 3 1 भी। हमने सपोज कर लिया कि ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट 2 minus 3 1 से होकर जाता है। तो ये हो गया a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो x माइनस 2 प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन, तो y माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 प्लस c इंटू z माइनस जेड वन इक्वल टू 0, तो z माइनस जेड वन की जगह पर है 1 इक्वल टू 0। सिंस आवर अगेन लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 3 4 minus 1 and 2 minus 1 5 is perpendicular to plane 1, so DRS of normal to the plane A is equal to 2 minus 3 equal to minus 1, B is equal to minus 1 minus 4 is equal to minus 5, and C, direction ratios of normal on given plane are required plane C is equal to 5 minus minus plus 1 6. Then value of ABC is equal to minus 1 minus 5 and 6. Substitute value of ABC, we get minus 1 into x minus 2 minus 5y plus 3 6 into z minus 1. Now take out common minus 1 and simplify brackets, then we get x minus 2 minus 5y plus 15, 5 into 3 15 minus 6z minus 6z, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस हो गया, माइनस 6z माइनस माइनस प्लस 6, देन वी गेट x प्लस 5y माइनस 6z, x प्लस 5y माइनस 6z और माइनस 2 प्लस 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 21 माइनस 2 प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 सेज अस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 minus 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 2 1 minus 1। कि एक पॉइंट से होकर जाने वाली उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जिस पर परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियोज 2 1 minus 1 है। मतलब यहाँ पर
इस क्वेश्चन को और इजियर कर दिया। उसने 2 पॉइंट से पास नहीं किया, बल्कि कहा कि एक प्लेन जो है एक पॉइंट से होकर जाता है और उस पर अभिलंब, उसको डायरेक्ट ना बोला, उस पर अभिलंब ना बोलकर उसने कहा कि एक लाइन जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन बेसिस, इट मीन्स वैल्यू ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2 1 -1। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, वी हैव गिवन दैट DRS ऑफ नॉर्मल ए इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू -1। तो ए बी सी को मान हम किससे 1 1 2 1 1 2 1 -1 से ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1 से कर लेंगे। जबकि यहाँ क्या आएगा x -1 b y और y +1, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है ये, 6 क्वेश्चन है ना, हाँ, b y +2 हो जाएगा और c z -3 हो जाएगा और ए बी सी की वैल्यू 2 1 1 1 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे भी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसका 7th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स 3x + 2y - 3z = 1 एंड 5x - 4y + z = 5। तो 7 क्वेश्चन कहता है कि एक प्लेन एक पॉइंट से होकर जाता है, स्पेसिफिक पॉइंट से होकर जाता है, तो स्पेसिफिक पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। और ये प्लेन 2 प्लेन्स पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। कहने का मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है इस पर यदि ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो जो प्लेन की इक्वेशन दिए हैं उनके प्लेस पर सिर्फ आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड के प्लेस पर ए बी सी कर देना है। एक्स वाई जेड के प्लेस पे क्या कर देना है, ए बी सी, और जो कांस्टेंट है उसको 0 कर देना इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। एक्स वाई जेड प्लेस, चूंकि रिक्वायर्ड प्लेन हमारा दोनों प्लेन्स पर परपेंडिकुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होने के कारण जो एक्स वाई जेड के प्लेस में जो गिवन प्लेन्स के इक्वेशन है उन प्लेन्स के इक्वेशन में एक्स वाई जेड के को रिप्लेस कर देंगे ए बी सी को और कांस्टेंट को 0 मान लेंगे इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें ए बी सी में 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे और जब ए बी सी में 2 इक्वेशंस मिलेंगे तो उन पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अर्थात वज्रगुणनखंड विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, ए बी सी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे के टर्म में और उस वैल्यूज को रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ कम टू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू -1 -1 2। तो a इंटू एक्स माइनस x1 माइनस माइनस +1, तो a इंटू एक्स +1 प्लस b इंटू y माइनस y1 y +1 प्लस c इंटू z -2 = 0। सिंस प्लेन 1 परपेंडिकुलर टू द प्लेन 3x + 2y - 3z = 1, ये इस प्लेन पर जो हमारा हम जिस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो प्लेन हमारा 3x + 2y - 3z = 1 पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर की कंडीशंस को फुलफिल करेगा और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता कि x के प्लेस पर a कर दो, y के प्लेस पर b कर दो, z के प्लेस पर c कर दो और 1 को कर दो 0। तो हमें मिला 3a + 2b - 3c = 0। अगेन प्लेन 1 रिक्वायर्ड प्लेन दूसरे प्लेन पर परपेंडिकुलर टू प्लेन 5x - 4y + z = 5, तो ये भी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशंस को फुलफिल करेगा अर्थात लंबवत होने की शर्त को पूरा करेगा। अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, x के y और z को a b c से रिप्लेस कर देते हैं और 5 के प्लेस पर 0 रख देते हैं, तो 5a - 4b + c = 0। सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हमें क्या मिलता है, a/2 × 1 -4 × -3 b/5 - 3 5 × -3 × -3 × 1 is equal to c/3 × -4 × -5 × 2
After simplification, we get this term a upon 2 minus 12 is equal to b upon minus 15 upon 15 minus 3 is equal to c upon minus 12 minus 10. So after simplification, next term will be a upon minus 10 is equal to b upon minus 18 is equal to c upon minus 22. इन सब में 2 minus 2 कॉमन है, तो minus 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +5, ये हो गया +9, ये हो गया +11. लेट इट इज इक्वल टू k. So a is equal to 5k, b is equal to 9k and c is equal to 11k. Substitute those values into equation first. We get ये इक्वेशन फर्स्ट में हमने वैल्यू रख दी 5k into x plus 1 plus 9k into y plus 1 plus 11k into z minus 2 equal to 0. Now take out common k, then we get 5, or take out common k and simplify it. Inside the bracket 5x plus 5, 9y plus 9, 11z minus 22. Since k proportional constant, k cannot be 0, so second factor should be 0. अर्थात दूसरा फैक्टर जो है वो 0 होना चाहिए, तो 5x plus 9y plus 11z minus it should be equal to 0. This will be equation of required plane. ये हमारे required plane का इक्वेशन होगा. अब इसके बाद 7th के बाद 8th क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है आपको सॉल्व करने के लिए. 9th क्वेश्चन, find the equation of the plane passing through the points 2, 1, minus 1 and minus 1, 3, 4 and perpendicular to the plane x minus 2y plus 4z equal to 10. 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभी तक 8.2 प्लेन्स दे रहा था, अब 2.1 प्लेन दे रहा है कि 2 पॉइंट से होकर जाता है, 2 पॉइंट से होकर यदि गुजरता है तो 1 पॉइंट से होकर जाने वाला हम प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे. अर्थात अभीष्ट समीकरण हमारा 1 पॉइंट से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो गया. अब चूंकि सेकंड पॉइंट हमारे अभीष्ट समतल में या रिक्वायर्ड प्लेन्स में सिचुएटेड है, तो वो एक्स वाई जेड की वैल्यू है, अर्थात वो उसे सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा. तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे तो हमें ए बी सी में एक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा. और चूंकि इक्वेशन फर्स्ट जो समतल का प्लेन का फर्स्ट इक्वेशन है, जिसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है, रिक्वायर्ड प्लेन हमारा किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को फुलफिल करेगा. अर्थात E1 E2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. अर्थात रिक्वायर्ड इक्वेशन के डायरेक्शन रेशोस और गिवन इक्वेशंस के डायरेक्शन रेशोस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशोस के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए. तो हम इसके लिए डायरेक्ट कुछ नहीं करते, एक्स वाई जेड के प्लेस पर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन बनाने के लिए एक्स वाई जेड के प्लेस को ए बी सी से रिप्लेस करके इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा. अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे. तो यहाँ पर 18D इक्वेशन टू ए प्लेन पासेस थ्रू 2, 1, minus 1, तो हमने कहा कि भाई a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू वाई माइनस 1 प्लस c इंटू जेड माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सिंस इक्वेशन फर्स्ट अर्थात प्लेन 1 passes through second point minus 1, 3, 4, it means minus 1, 3, 4 lies on plane 1, then it will be satisfied equation of plane first. So replace minus 1, 3, 4 by the value of x, y, z. So substitute value of x, y, z. X is equal to minus 1, y is equal to 3 and z equal to 4. Now we can, after simplification and calculation, we get minus 3a plus 2b plus 5c equal to 0. We get equation into ABC, equation number 2. Since plane 1 is perpendicular, required plane is perpendicular to plane x minus 2y plus 4z equal to 10. 1 and this plane is perpendicular, then they follow the condition of perpendicularity. So replace x, y, z with a, b, c, then make a condition of perpendicularity. So we get
ए माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो अब अपने पास टू इक्वेशन होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन ने अप्लाई कर दिया ए अपान 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू बी अपान 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू सी अपान माइनस 3 इंटू माइनस टू इंटू 1। सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला ए अपान 8 प्लस 10 18 बी अपान 5 प्लस 12 17 सी अपान 6 माइनस 2 4 इज इक्वल टू के। लेट कर लिया हमने, कंसीडर कर लिया कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के है, सो वैल्यू ऑफ ए बी सी विल बी इन द टर्म ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ए इज इक्वल टू 18 की, बी इक्वल टू 17 की एंड सी इज इक्वल टू 4 की। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में 18 के एक्स माइनस 2 प्लस 17 के वाई माइनस 1 प्लस 4 की जेड प्लस 1। नाउ टेक आउट कॉमन के देन एंड सिंप्लीफाइड 18x माइनस 36 17y minus 17 plus 4z plus 4 is equal to 0. Since proportional constant k cannot be equal to 0, k cannot be equal to 0, so 18x plus 17y plus 4z minus 49 equal to 0. तो ये रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 2 minus 3 1 and minus 1 1 माइनस 7 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये सेम क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन की तरह, तो 10th क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हम 11th क्वेश्चन में। नाउ कम टू 11th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7 minus 2 4 एंड 3 minus 8 6 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्स जेड। बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो 2 पॉइंट से होकर जाता है और एक प्लेन पर परपेंडिकुलर है, लेकिन किस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, एक्स जेड पर। अब हमें मालूम होना चाहिए कि एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। जो 2 टर्म्स आए हैं एक्स जेड वो तो है, एक्स जेड प्लेन में क्या जीरो होता है, वाई जीरो होता है, तो एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू 0, अर्थात वाई इज इक्वल टू 0 पर ये परपेंडिकुलर है। नाउ कम टू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इक्वेशन टू प्लेन विच पासेस थ्रू पॉइंट 7 minus 2 4। तो हमने नोट किया a इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 7 तो a इंटू एक्स माइनस 7 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 तो माइनस माइनस हो गया प्लस b इंटू वाई प्लस 2 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 तो z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिंस प्लेन 1 पासेस थ्रू, ये प्लेन सेकंड पॉइंट से भी होकर जा रहा है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है 3 minus 8 6 से होकर जाता है, अर्थात इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा माने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी हमने, एक्स को रिप्लेस कर दिया 3 से, वाई को रिप्लेस कर दिया माइनस 8 से और जेड को रिप्लेस कर दिया 6 से। तो हमने क्या देखा कि 3 minus 7 minus 4a माइनस 6b प्लस 2c इक्वल टू 0, और यदि हम इसमें से कॉमन ले लें, माइनस साइन को कॉमन ले लें तो 4a प्लस 6b माइनस 2c, हम 2 भी कॉमन ले सकते थे, ध्यान नहीं दिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन सिंस प्लेन 1 परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन, और एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, सो इट फुलफिल द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। हमारा जो प्लेन 1 रिक्वायर्ड प्लेन है वो प्लेन y इज इक्वल टू 0 पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और यदि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को फुलफिल करना चाहिए। और मैंने कहा कि परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन जब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए बी सी से। अब यदि आप रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा, ए तो है ही नहीं है, सी भी नहीं है, इसलिए बी को वाई को बी से रिप्लेस करोगे तो बी इज इक्वल टू 0, या फिर ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 0, या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, सो बी इज इक्वल टू 0।
अब b इज इक्वल टू 0 को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में. सब्सटीट्यूट b इक्वल टू 0 इंटू इक्वेशन सेकंड, we get 4a minus 2c इक्वल टू 0, 4a इक्वल टू 2c. So a is equal to c upon 2 when b equal to 0. जब b is equal to 0 है तो a और c के बीच क्या कंडीशन है, a अपान 1 इज इक्वल टू c अपान 2 और b अपान 0 कर देते हैं. b इज इक्वल टू 0, b अपान 0. तो a अपान 1 इज इक्वल टू b अपान 0 इज इक्वल टू c अपान 2 इज इक्वल टू k हमने सपोज कर लिया. जब k सपोज किया तो a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 0 इंटू के मतलब 0 और c इज इक्वल टू 2 इंटू के. सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ ए बी सी ये अपने रख दिया तो k इंटू एक्स माइनस सी, b 0 है तो छोड़ दो इसको, c की वैल्यू है 2k तो प्लस 2k z माइनस 4. नाउ टेक आउट कॉमन k और एंड सिंप्लीफाइड इट. x माइनस 7 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 2z माइनस 8. तो हमें मालूम है कि k कैन नॉट बी इक्वल टू 0 सिंस k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो समानुपाती नियतांक है वो कभी शून्य नहीं हो सकता. तो शून्य कौन होगा, सेकंड फैक्टर. सेकंड फैक्टर कौन है, इक्वेशन. किसका इक्वेशन, इक्वेशन आप ले लें तो x प्लस 2z x प्लस 2z माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो ये मिसप्रिंट हुआ है आपके, उसमें मैंने ले लिया है तो उसको आप सुधार लेना. यहाँ मैंने सुधार दिया x प्लस 2z माइनस 15 इक्वल टू 0. तो उस रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया प्लेन का x प्लस 2z माइनस 15 इज इक्वल टू 0. Now come to question number 12 of exercise 18D. Find the equation of the plane which passes through the intersection of planes x plus y plus z minus 2 and 3x minus y plus 2z minus 4 equal to 0 and also passes through point 2 to 1. किसी भी उस प्लेन का इक्वेशन जो टू प्लेन्स के इंटरसेक्शन से होकर जाता है, अर्थात जब टू प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. उस स्ट्रेट लाइन से होकर जाने वाले प्लेन का, उस स्ट्रेट लाइन से होकर जाने वाले जितने भी प्लेन होते हैं या वो प्लेन्स जो उस स्ट्रेट लाइन को पूरा का पूरा इंक्लूड करते हैं, दोनों प्लेन्स को लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए, दोनों प्लेन्स के समेशन को लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करते हैं. अर्थात the equation of plane which passes through plane 1 and plane 2 is always equal to plane 1 plus lambda into plane 2 is equal to, equation of plane 2 is equal to 0. Now come to question number 12. We have given that x plus y plus z minus 2 is equal to 0. पहले उसको 0 के फॉर्म में लिख रहे हैं. सेकेंड इक्वेशन 3x minus y plus 2z minus 4. There are two equations of plane. Now equation of plane which passes through intersection of plane 1 and 2 will be first equation x plus y plus z minus 2 plus lambda into 3x minus y plus 2z minus 4 is equal to 0. Equation of plane, first equation of plane plus lambda into second equation of plane. Since plane 1 passes through, अब ये कह रहा है कि ये जो plane 1 है वो एक पॉइंट से होकर जा रहा है, जिस स्पेसिफिक प्लेन को इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले उस स्पेसिफिक प्लेन को हमें फाइंड आउट करना है जो पॉइंट 2 to 1 से होकर जा रहा है. अर्थात किसकी वैल्यूज दे दी, एक्स वाई जेड की. सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट 2 plus 2 plus 1 minus 2 plus lambda 3 into 2 minus 2 into 1 minus 4 is equal to 0. Now simplify it. We get 2 plus 4 plus 1 5 minus 2 3 plus lambda 3 2 से 2 कैंसिल हो गए, 6 minus 4 2 हुआ
तो 3 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू -3/2 पर सब लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं हम कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में x + y + z - 2 -3/2 3x - y - 2z - 4। पूरे इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x + 2y + 2z - 4। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 × 3 9x -3 × -y तो माइनस प्लस 3y प्लस 6z और प्लस 3 × 4 12 is equal to 0. Then we get 2x minus 9x equal to minus 7x plus 2y plus 3y plus 5y plus 2z plus 6z is equal to plus 8z and minus 4 plus 12 is equal to plus 8. Take out common minus, then we get 7x minus 5y minus 8z minus 8 equal to 0 या 7x minus 5y minus 8z equal to 8। क्वेश्चन नंबर 13 सेम है और क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन और इसमें सॉल्व करके दे दिया है कि वी हैव टू इक्वेशन ऑफ प्लेन x plus y plus z minus 6 is equal to 0, first equation of plane, and second equation of plane 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0। इन दोनों के इंटरसेक्शन से, प्लेन 1 और प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो ओरिजिन से होकर जाता है, अर्थात जिस पर ओरिजिन मीन्स .000 सिचुएटेड। ये पहले वाले से भी इजी क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि प्लेन 1 एंड प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले किसी प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। अब अपने इच्छा पे प्लेन 2 प्लस लैम्डा इंटू प्लेन 1 कर दिया इक्वेशन ऑफ प्लेन 1, प्लेन 1 प्लस लैम्डा इंटू इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 या प्लेन 2 प्लस लैम्डा इंटू इक्वेशन ऑफ प्लेन 1। तो 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यदि हम इनको और सिंप्लीफाई करें, इससे x कॉमन निकालें तो 2x है, यहाँ लैम्डा x है तो बच गया 2 प्लस लैम्डा, 3y प्लस लैम्डा y कॉमन निकाल लिया, 3 प्लस लैम्डा, 4z प्लस लैम्डा z, दोनों से z कॉमन निकाल लिया तो 4 प्लस z प्लस 5 और ये -6 लैम्डा। सिंस प्लेन 1 पासेस थ्रू ओरिजिन, ये कहाँ से होकर जाता है, 0 0 से होकर जाता है। इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 कर देंगे, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए प्लेन 1 की इक्वेशन को। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने 0 0 कर दी, तो 3 टर्म तो 0 हो गई, बच गया क्या 5 - 6 लैम्डा। 5 - 6 लैम्डा से हमें मिल गई लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू 5/6। Substitute value of lambda in equation first. We get x 2 plus 5/6 plus y 3 plus 5/6 plus z 4 plus 5/6 plus 5 minus 6 into 5/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, प्लस 5 माइनस 5 आपस में कैंसिल हो गए। अब हम इसका एलसीएम ले लें, 6 into 2 12 plus 5, 6 into 3 18 plus 5/6, z इंटू 20 प्लस 6 इंटू 4 24 प्लस 5/6। अब सबका एलसीएम कितना है, 6 है, तो 6 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 हो गया, क्या बच गया 17x प्लस 23y प्लस 29z इज इक्वल टू 0। इट विल बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब 15 16 17 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम किसमें लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। ओके, थैंक्स for watching।